मैंने दूसरों का सहायता तुम्हें इसलिए नहीं लेने दिया क्योंकि अगर तुम इसी तरह रोज़ रोज़ दूसरों का सहायता लेकर दूसरों से मदद मांगते हुए अपने काम को पूरे करोगे तो एक दिन ऐसा होगा ना कि वही काम जो तुम सालों से करते आ रहे थे वो तुम्हें बहुत मुश्किल लगने लगेंगे। और सिर्फ मुश्किल ही नहीं लगेंगे, संभवतः धीरे धीरे तुम उन कामों को करना भूल जाओ। अगर तुम रोज़ खाना बनाने के लिए किसी और को कह दोगे ना कि तुम मेरा कुछ भी बना दो, खाना बना दो, या अपने दोस्तों से मंगवा लोगे रोज रोज, तो एक दिन ना जो स्वाद आज तुम्हारे हाथ में है वो कहीं लुप्त हो जाएगी। इसी तरह अगर तुम हर एक काम मशीन से करवाओगे ना तो तुम जो आज मशीन से भी बेहतर और सुंदर करते हो अपनी बुद्धि अपनी योग्यता से, वो एक दिन फिर विलुप्त हो जाएगी। फिर उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं अब तुम्हें लोगों की सहायता नहीं लेने देता। और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें मैंने जो भी जगह दी है उसमें तुम जिस भी तरह से चीज़ों को रख रहे हो ना, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे दिए हुए जगह पर तुमने सवाल करने के बजाय उसे सजाना शुरू कर दिया है। मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले वर्ष में साल के पहले दिन तुम क्या करोगे, कैसे तुम भी अपना साल अच्छा मनाओगे। मैं ये भी जान रहा हूँ कि तुम्हारे मन में ये भी सवाल है कि पहले तुमने बाहर जाने का सोचा था, अब वो भी नहीं हो पाएगा, तो अब तुम करोगे क्या। एक तो जो मैंने तुम्हें यात्रा नहीं करने दी है या मैंने तुम्हें जहाँ तक की अनुमति दी है, तुम समझोगी कि कितना अच्छा ये हुआ, क्योंकि तुम जिस स्थान पर जिस उद्देश्य से जाते जब वो होता ही नहीं तो वहां जाने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। ये बात है। दूसरी बात, इस बार अपना नववर्ष अपने घर पर अच्छे से मनाना, सुबह नहा धोकर अच्छे से पूजा करना और फिर परिवार के साथ मिलकर आरती करना। सभी लोग बस आरती साथ में कर लेना और फिर इकट्ठे नाश्ता करना, अपने काम करना और दिन भर में थोड़ा समय निकाल कर जरूर से जरूर अन्नदान करना। चाहे तुम खुद बनाकर खिलाने ले जाना, और नहीं तो अगर तुम अन्नदान भी करना चाहते हो और साथ ही साथ किसी की सहायता भी करना चाहते हो ना, तो कुछ ऐसे लोग जिनकी दुकान छोटी सी है जहाँ बहुत लोग नहीं आते, जो चलती नहीं है, उनसे कुछ बढ़िया बनवा कर बंटवा देना। ये काम भी उन्हीं से करवाना, तुम केवल पैसे देना। तो इससे ना तुम दोनों तरीके से सहायता करोगे, इधर किसी को रोजगार दोगे और उधर किसी भूखे का पेट भरोगे। देखो, मौसम जब बहुत खराब हो उससे बचने के लिए जो ज़रूरी जो भी कपड़े होते हैं ना वो पहनने में शर्माना नहीं चाहिए। अगर बहुत ठंड है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक हल्की शॉल या हल्के वाले कंबल की आवश्यकता है सफ़र के दौरान, तो तुम ले लो, तुम खरीद लो। क्योंकि अगर ठंड की वजह से तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी शरीर के सिवा कोई नहीं भुगतेगा और परेशानी तुम्हारे प्रियजनों को बस मानसिक रूप से होगी। तो कैसा लग रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये मत सोचो। बस हमेशा ये ध्यान रखो कि कोई भी काम जो तुम कर रहे हो उसमें बहुत सभ्यता होनी चाहिए, उसमें अभद्रता नहीं होनी चाहिए। बात बाकी अपने आप को मौसम से बचाने के लिए शॉल पहनना, कंबल ओढ़ना, ये गलत नहीं है, पर तरीके से होना चाहिए। देखो, कुछ चीज़ें ना तुम्हें नींद में उठते ही जो एकदम आवश्यक लगती हैं, तुरंत चाहिए होता है, उसके लिए ना अपने बाजू में जहाँ तुम सोते हो बिस्तर के पास, वहीं पर ना एक छोटी सी मेज लगा लो और उन चीज़ों को वहाँ रखो। जैसे कि तुम्हारा चश्मा हो गया, तुम्हारी जाप माला हो गई, हो सकता है तुम्हारी कोई डायरी कलम हो या कोई ऐसी छोटी मोटी सामान हो, कोई दवाई हो, कोई क्रीम हो, कुछ भी हो, तो वो चीज़ें पास में रहेंगी। हो सकता है टॉर्च हो, मोबाइल हो। और ये सिर्फ अपने लिए मत करो, घर पे मौजूद हर एक इंसान के लिए ये काम कर दो। नए साल पर एक आदत ज़रूर लगाना, और वो है कि हर एक दिन तुम्हें श्री साईं सचरित पढ़ने की आदत हो जाए। और कोशिश करना कि हर दिन तुम अपने हाथ से
एक दिया जला पाओ, जितना भी संभव हो पाए। और आज के लिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि एकदम बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर अपने हाथ से खर्च मत कर देना अनावश्यक। मैं तुम्हें आजकल बार बार खर्च के बारे में कहता हूँ, उसके पीछे का बहुत एक बड़ा कारण है मेरा। तुम ना खर्च बहुत किए हो। तुम्हारे हाथ से अगर हिसाब लगाओगे ना तो 2-3 लाख रुपए तुमने बहुत सबको खिलाने में, पार्टी देने में, तोहफे देने में निकाल दिए। लेकिन जब तुम्हारी खुद की बारी आती है ना, तो एक भी ऐसा कपड़ा नहीं है जो तुम अपने मन की पहन पाओ। हर एक चीज़ तुम निराश मन से पहनते हो कि ठीक है बस पहन लेता हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ ये हो रहा है और ये देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये सब नहीं देख पा रहा हूँ कि तुम बाकी दुनिया का कर रहे हो और खुद के लिए बचे हुई चीज़ों में जैसे तैसे काट रहे हो। इसीलिए पैसे बचाओ, अच्छे से बचत करो, ताकि जिन्हें ज़रूरत है उनकी सहायता करो और अपनी ख्वाहिशों को पूरी करो। खुश रहो।